कद्म ज़मानों की बात है जब बुलंद व बाला कले आसमान को छूते थे और बादशाहों की ताकत तलवार की धार से मापी जाती। एक ऐसी ही सल्तनत में एक निहायत जाबिर मगर इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की 12 बेटियां थीं, 12 शहजादियां, और हर शहजादी अपनी बहन से ज्यादा हुसैन व जमील, अपनी बहन से ज्यादा दिलकश थी। महल के दर व दीवार उनके हसन से जगमगाते, लेकिन एक राज ऐसा था जो बादशाह के वकार और चीन दोनों को खा गया था। हर सुबह ये 12 शहजादियां सोने लगती थीं, और जब उनके जूते देखे जाते तो वो हमेशा छलनी और घिसे हुए होते। कोई न जान सका कि रात भर ये क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं। बादशाह ने दरवाजे बंद कराए, पहरे सख्त किए, लेकिन मामला वही रहा। बिलखर बादशाह ने तबल बजवाया और ऐलान कराया, जो शख्स 3 रातों में ये राज खोल देगा कि मेरी बेटियां कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं, वो अपनी पसंद की शहजादी से शादी कर सकेगा और मेरे बाद सल्तनत का वारिस बनेगा। मगर खबरदार, जो 3 दिन में नाकाम हुआ उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ऐलान जंगल की आग की तरह फैल गया। कई शहजादे, अमीरजादे और बहादुर सिपाही किस्मत आजमाने महल पहुंचे, लेकिन सब एक ही अंजाम को पहुंचे। वो रात को पहरे में सोते, शहजादियां उन्हें मीठा शरबत पिलाकर नींद की गहरी वादी में डाल देती, और जब वो जागते तो राज फिर भी राज रहता। अंजाम में तलवार उनकी गर्दन पर चलती। कई सर कट गए, मगर शहजादियों का भेद न खुला। फिर एक दिन किस्मत से एक जख्मी सिपाही इस सल्तनत के दरवाजे पर आन पहुंचा। इसके जिस्म पर जख्म थे, लेकिन उसकी आंखों में अज़्म और तजुर्बे की चमक थी। वो ना कोई शहजादा था, ना अमीरजादा, बस जंगों में टूटा हुआ एक सिपाही, मगर दिल का बहादुर। रास्ते में उसे एक ज़ईफ बुढ़िया मिली। सिपाही ने झुककर उसकी मदद की। बुढ़िया ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे, तेरा नसीब तुझे यहां तक लाया है। ये पोशाक ले जा, इसे पहनकर तो सबकी नजरों से ओझल हो जाएगा। और याद रख, जो जूस तुझे शहजादियां देंगी वो हरगिज मत पीना। सिपाहों ने सर झुकाकर दुआ ली और महल की तरफ बढ़ गया। बादशाह ने इसे भी बाकियों की तरह 3 दिन का वक्त दिया। रात आई, चांदनी कले की फसीलों पर बिखरी हुई थी। सबसे बड़ी शहजादी खुद सिपाही के लिए शरबत लाई। सिपाही ने कमाल होशियारी से शरबत मुंह तक तो लगाया, मगर निगला नहीं। मुंह में छपाई हुई सिपंज ने उसे बचा लिया। वो पलंग पर ऐसे लेटा जैसे गहरी नींद में हो। शहजादियां हंसी, मुतमईन हुई और अपने कमरे की तैयारी करने लगे। फिर अचानक सबसे बड़ी शहजादी ने जोर से अपने पलंग को जमीन पर मारा। जमीन लरज गई और पलंग के नीचे एक खुफिया रास्ता खुल गया। एक एक करके सब शहजादियां इस सुरंग में उतरने लगीं। सिपाही ने फौरन वो जादुई पोशाक ओढ़ी और उनके पीछे हो लिया। अंधेर सुरंग में मशलें जल रही थीं। फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। जब वो सुरंग से निकले तो मंजर सिपाही की आंखों को खीरा कर गया। वहां चांदी के दरख्तों का जंगल था। हर पता ऐसे झिलमिलाता जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। सिपाही ने सबूत के लिए एक चांदी का पता तोड़ा। टन टन की आवाज गूंजी और शहजादियां चौंक उठीं। छोटी शहजादी ने कहा, बहनों, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मगर बड़ी शहजादी ने हंस कर कहा, यह सब वहम है। आगे बढ़ो। कच्चे आगे गए तो सोने के दरख्तों का जंगल आया। सिपाही ने वहां से भी एक पता तोड़ लिया। फिर हीरे जवाहरात से जगमगाते दरख्त आए और उसने वहां से भी एक टुकड़ा उठा लिया। आखिरकार वो एक शफाफ झील के किनारे पहुंचे। वहां 12 कश्तियां तैयार खड़ी थीं और हर कश्ती में एक शहजादा इंतजार कर रहा था। शहजादियां अपनी अपनी कश्तियों में बैठ गईं। सिपाही छोटी शहजादी के पास दबके बैठ गया, मगर जादुई पोशाक की वजह से किसी को नजर न आया। किश्त झील के दूसरे किनारे पहुंची, जहां एक शानदार महल खड़ा था। अंदर रोशनियों के झुरमट, कंदीलों की कतारें और साजों की धुनें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही तबल बजा, शहजादियां रक्स में मशगूल हो गईं। वो रक्स करती रहीं, जब तक उनके जूते घुसकर छलनी ना हो गए।
پھر سب واپس اپنی کشتیوں میں بیٹھیں اور سرنگ کے راستے محل آ گئیں۔ سپاہی ہر رات ان کا پیچھا کرتا رہا اور ہر بار ثبوت ساتھ لاتا رہا۔ کسی کو شک بھی نہ ہوا۔ 3 دن بعد بادشاہ نے دربار سجایا اور سپاہی کو طلب کیا۔ بادشاہ کی آواز گونجی، بتاؤ میری بیٹیاں رات کو کہاں جاتی ہیں؟ سپاہی نے جھک کر کہا، عالیجا یہ سب 12 شہزادیاں زمین دوز سرنگ سے ایک جادوئی قلعے میں جاتی ہیں جہاں وہ 12 شہزادوں کے ساتھ ساری رات رقص کرتی ہیں۔ یہ لیجئے ثبوت، چاندی، سونا اور ہیرا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادیاں خاموش رہیں مگر ان کے چہرے سب کچھ کہہ گئے۔ بڑی شہزادی نے جھک کر اعتراف کیا، جی ہاں یہ سب سچ ہے۔ بادشاہ نے سپاہی کو شاباش دی، اسے خزانے سے نوازا اور کہا، اب بتاؤ تم کس شہزادی کو اپنا شرکن حیات بنانا چاہتے ہو؟ سپاہی نے گردن جھکا کر عرض کیا، عالیجا میں سب سے بڑی شہزادی کو پسند کرتا ہوں۔ انہیں دھوم دھام سے ان کی شادی کر دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اپنی وفات کے بعد وہی سپاہی اب داماد اس سلطنت کا نیا بادشاہ ہوگا۔ اور یوں 12 شہزادیوں کا راز ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو گیا۔